नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में नवम भाव के विषय में समझा था कि नवमेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने का क्या क्या फल होता है। आज अध्याय संख्या 133 में हम लोग चर्चा करेंगे दशमेश का फल द्वादश भाव में जाने का। लग्न से 10वां भाव जो होता है वह मुख्यतः कर्म भाव के नाम से जाना जाता है। इस भाव के जो स्वामी होते हैं वह दशमेश या कर्मेश के नाम से जाना जाता है। इस भाव के स्थित कारक ग्रह बुध कहे गए तथा कर्म के कारक ग्रह शनि भी कहे गए हैं। आज हम लोग समझेंगे कि दशमेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने का क्या क्या फल प्राप्त होगा। आइए से प्रारंभ करते हैं। कर्मेश यदि लग्न में स्थित हो तो कर्मेश यदि लग्न में स्थित है वो तो यह अच्छा हो गया तथा अपने भाव से कहां स्थित है 1 2 3 4 अपने भाव से चौथे भाव में स्थित है तो इसकी स्थिति अच्छी हो गई। तो हम लोग क्या फल यहां कह सकते हैं, हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक कर्मठ होंगे, जातक अपनी कम उम्र से कार्य प्रारंभ करेंगे। अर्थात हम लोग इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि जातक हायर एजुकेशन ले रहा हो तो वह हायर एजुकेशन समाप्त करते ही वह कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। या इसे इस प्रकार भी हम लोग समझ सकते हैं कि यदि जातक के पिता कोई व्यवसायी हो तो जातक अपने पिता का बहुत ही कम उम्र में ही उसके व्यवसाय में सहयोग करेगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। कर्मेश यदि दूसरे भाव में स्थित है तो यह लग्न से दूसरा भाव है, धन भाव में कर्मेश स्थित हो तो यह अच्छा योग है तथा अपने भाव से कहा 1 2 3 4 5 अपने भाव से वह त्रिकोण स्थान में स्थित है तो यह कर्मेश यहां अच्छा फल करेंगे। तो क्या फल हो सकता है, जातक अपने कर्म से धन में लाभ प्राप्त करेगा या धन का संचय करेगा। दूसरे भाव से हम लोग कुटुंबों का विचार करते हैं तो जातक अपने कुटुंबों का सहयोग करने वाला होगा तथा जातक को अपने कुटुंबों से भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। कर्मेश का तीसरे भाव में जाना तथा यह अपने भाव से कहां स्थित है 1 2 3 4 5 6 लग्न से तीसरा भाव, लग्न से तीसरा भाव यह पराक्रम भाव हो गया तथा अपने भाव से यह छठा भाव हो गया। अर्थात यह छठा भाव संघर्ष का भाव होता है। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक को कर्म के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ सकता है तथा जातक परिश्रमी होंगे और अपने परिश्रम से अपने कार्य क्षेत्र में वह सफलता प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम लोग तीसरे भाव में जाने का फल को समझ सकते हैं। कर्मेश यदि चौथे भाव में स्थित हो, कर्मेश यदि चौथे भाव में स्थित हो तो यह लग्न से केंद्र में स्थित है तो कर्मेश की स्थिति अच्छी हो गई। अपने भाव से कहां स्थित है 1 2 3 4 5 6 7 अपने भाव से यह 7वां भाव में स्थित है अर्थात यह केंद्र में स्थित है तथा यहां बैठकर कर्मेश अपने भाव को देखेगा तो दसम का भी फल अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जातक को
अपने कर्म का सुख प्राप्त होगा। जहां तक अपने बल पर भूमि वाहन, क्षमा चाहते हैं, भूमि, भवन तथा वाहन आदि की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। कर्मेश यदि पंचम भाव में स्थित हो, तो कर्मेश यदि पंचम भाव में स्थित हो तो यह भाव अपने से यह त्रिकोण का स्थान है। और अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने भाव से यह 8वें भाव में स्थित है। तो कर्मेश का पंचम भाव में स्थित होना यह अच्छा है। तो हम लोग यह क्या कर सकते हैं कि जातक अपने ज्ञान और विवेक शक्ति से अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा, परंतु यह अपने से 8वां भी है, तो हो सकता है कि कार्य के क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी भी हो, परंतु वह परेशानी को निपटाने में सक्षम भी हो सकता है जातक। इस प्रकार हम लोग पंचम में जाने के फल को समझ सकते हैं। कर्मेश यदि छठे भाव में स्थित हो, यह लग्न से छठा भाव है, अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने भाव से यह 9वें भाव में स्थित है। कर्मेश का छठे में जाना बहुत खराब नहीं कहेंगे। यह भाव संघर्ष का भाव होता है। जातक को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, परंतु अपने कार्य में वो सफलता निश्चित ही प्राप्त करेगा। अब कितना संघर्ष करना पड़ेगा यह निर्भर करेगा कि यह कर्मेश शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, तथा इन भावों पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, इन सारी बातों पर निर्भर करेगा। चूंकि यह अपने भाव से 9वां भाव भी है, तो जातक कुछ संघर्ष तो होगा। कर्मेश आकर छठे भाव में बैठने से यदि जातक व्यवसाय करते हो तो हो सकता है कि ऋण लेकर व्यवसाय करे और उसके पास इतने सामर्थ्य होंगे कि वह ऋण को चुकता कर सकते हैं। इस प्रकार छठे भाव में जाने का फल को हम लोग समझ सकते हैं। कर्मेश यदि 7वें भाव में स्थित हो, कर्मेश यदि 7वें भाव में स्थित हो, यह लग्न से 7वां भाव है, यह केंद्र का भाव है। अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने भाव से यह 10वां भाव में स्थित है। तो दशम से दशम जो भाव होता है वह कर्म भाव हो गया अभी। तो हम लोग यहां से फल अच्छा ही कहेंगे। हम लोग कहेंगे कि जातक कर्मठ होंगे, जातक अपने जीवन में कर्म के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। चूंकि यहां सांसारिक सुख भोग की बात करते हैं, तो जातक सांसारिक सुख भोग प्राप्त होगा जातक को। तथा यहां से हम लोग व्यवसाय की बात करते हैं, तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक यदि व्यवसाय करता हो तो वह उत्तम कोटि का व्यवसाय हो सकता है। इस प्रकार हम लोग 7वें भाव में जाने के फल को समझ सकते हैं। कर्मेश यदि 8वें भाव में स्थित हो तो यह लग्न से 8वां भाव है, तथा अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपने भाव से 11 भाव में स्थित है। एकादश भाव वृद्धि का भाव कहा जाता है। कर्मेश 8वें में जाएगा, तो यहां फल हम लोग क्या कहेंगे? यहां हम लोग कह सकते हैं कि जातक के जीवन में कर्म के क्षेत्र में अचानक कोई परिवर्तन हो सकता है, और यह अचानक परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है। हो सकता हो कि जातक यदि नौकरी करता हो तो अचानक नौकरी छूट जाए किसी कारणवश, और फिर वह लगातार प्रयास करता हो
तो हो सकता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। पहले जिस पैसे पे वह काज करता था उससे ज्यादा पैसे पे उसे कार्य प्राप्त हो जाए। हो सकता है कि जब तक यदि नौकरी पर स्थित हो तो उसका प्रमोशन भी हो। तो प्रमोशन यदि होगा तो हो सकता है कि प्रमोशन तो होगा परंतु स्थानांतरण भी हो सकता है और ऐसे जगह दे दे जो जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह लग्न से 8वां भी है। तो थोड़ी बहुत तो बाधा प्राप्त होगी जीवन में कर्म के क्षेत्र में। कर्मेश यदि नवम भाव में स्थित हो, कर्मेश यदि नवम भाव में स्थित हो, भाग्य भाव में स्थित हो तो ये बहुत अच्छा है। तथा अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने भाव से 12वां स्थित है। तो कर्मेश यदि भाग्य भाव में स्थित हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक कर्मठ तो होंगे ही, जातक अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा। जातक को कर्म के क्षेत्र में भाग्य का सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहता है। चूंकि यह अपने भाव से 12वां में स्थित है तो काट के क्षेत्र में परेशानी छोटी मोटी आ सकती है। चूंकि ये भाग्य भाव में कर्म में स्थित है तो वह परेशानी उसे परेशान नहीं कर सकती है और जातक को पता भी नहीं चलेगा कि वो परेशानी क्या थी। कर्मेश यदि दशम भाव में स्थित है, कर्मेश यदि दशम भाव में स्थित हो तो वह अपने भाव से अपने भाव में स्थित है, तो कर्मेश बलवान हो गया। तो यहां कर सकते हैं कि जातक कर्मठ होंगे, जातक बहुत कम उम्र से ही कार्य करना प्रारंभ करेंगे, जातक के मान सम्मान में वृद्धि होगी, जातक अपने कर्म क्षेत्र में बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। इस प्रकार हम लोग दशम भाव के फल को समझ सकते हैं। दसवें से यदि एकादश भाव में स्थित हो तो यह लग्न से एकादश भाव है तो यह अच्छा हो गया, तथा अपने भाव से दूसरा भाव है अर्थात धन का भाव है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक कर्म अपने कर्म से या कर्म करेगा तो उसे धन का निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। जिन जातक की पत्रिका में कर्मेश यदि एकादश भाव में स्थित हो तो जातक को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होने की संभावना भी होता है, तथा यह भी देखा गया है कि जिन जातक का एकादश भाव में कर्मेश स्थित हो तो वैसे जातक को कर्म करने के बाद उसके पैसे नहीं फंसते हैं, उसे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे कई जातक होते हैं जो किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं परंतु कई दिनों तक कई वर्षों लग जाते हैं, उन्हें पैसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। परंतु ऐसे जातक के साथ इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती है। ऐसे जातकों को उनके पारिश्रमिक अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। कर्मेश यदि द्वादश भाव में स्थित हो, कर्मेश यदि द्वादश भाव में स्थित या लग्न से द्वादश भाव है, अपने भाव से कहा है तीसरा भाव में स्थित है। चूंकि यह व्यय का भाव है तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक का खर्च अधिक होगा, परंतु यह जो खर्च होगा जातक के पास इतनी क्षमता शक्ति होगी कि वह खर्च करने में सामर्थ्य रखता हो, उसके पास इतने बैंक बैलेंस होंगे कि वह खर्च कर सकता है। द्वादश में जाने से छोटी मोटी परेशानी हो सकती है कार्य में। द्वादश से हम लोग
विदेश की भी बात करते हैं, तो कर्मेश यदि द्वादश भाव में स्थित हो और उसे संबंध बना रहा है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक विदेश में जाकर कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग द्वादश भाव में जाने का फल को भी समझ सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि कर्मेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने का क्या क्या फल है और इसे अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।